तो हेलो प्यारे बच्चा, हम लोगों का स्वागत है आज की एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 जो कि है परिवहन तथा संचार, जिसको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बोला जाता है इंग्लिश में। तो उसकी टॉप 20 एमसीक्यूज देखने वाले जो हर बार अधिकतर बोर्ड में पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर से जो है ना यहाँ पर एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस 20 में से कम 4 या 5 में से 5 पूछा ही जाएगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। देखो क्वेश्चन किस तरह से है। पहले प्रश्न आपको मिलेगा, फिर 4 ऑप्शंस, फिर जो एक ऑप्शन हो 4 ऑप्शन तो मिलेंगे, फिर यहाँ पर वह क्या आखिर कोई ऑप्शन ठीक है तो मान लो सी सही है, तो सी क्यों सही है, मतलब इससे आपको 2 नंबर वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। साथ में रटना नहीं, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करना, नहीं तो भूल जाता है रटने के बाद। और ऐसे ही और भी चैप्टर वाइज है, यदि नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 1 से 7 तक देख सकते हैं। प्रश्न 1, परिवहन का अर्थ क्या है। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। हम लोग ऑप्शंस को इग्नोर करते हुए चलेंगे ताकि टाइम बचे, और फिर इसको मतलब एक्सप्लेन करते हुए। तो वस्तुओं व व्यक्तियों का स्थानांतरण है ना। परिवहन का क्या अर्थ है, वस्तुओं और व्यक्तियों, मतलब जैसे कुछ वस्तु और व्यक्तियों को देखते हो ना, यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह जाना ही परिवहन कहलाता है। परिवहन का मुख्य कार्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं व लोगों को पहुंचाना। स्थानांतरण मतलब वही हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान। प्रश्न 2, विश्व का सबसे पुराना परिवहन माध्यम कौन सा। परिवहन माध्यम कौन सा सबसे पुराना, तो जल में है, क्योंकि प्राचीन काल में जो ना जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वह क्या, जल परिवहन सबसे प्राचीन है, और पहले व्यापार इसी माध्यम से होता था, इसलिए जल परिवहन इज द करेक्ट आंसर। ऐसा है। प्रश्न 3, विश्व का सबसे तेज परिवहन माध्यम कौन सा। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, वायु परिवहन। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है ना 2 घंटा में कहाँ से कहाँ चले जाता हवाई जहाज सब। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वह क्या, वायु परिवहन सबसे तेज और समय बचाने वाला माध्यम है, इसलिए तो आजकल लोग अपना प्राइवेट जेट खरीदता जो लोग है उस तरह का। प्रश्न 4, भारत में सबसे अधिक दूरी किस माध्यम से तय की जाती है। तो भारत में सबसे अधिक दूरी किस माध्यम से तय की जाती है, तो भाई वो तो सड़क मार्ग है। आपके सही उत्तर हो जाएंगे सड़क मार्ग। यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या पढ़ सकते हैं। भारत में गांव-गांव को जोड़ने वाला सबसे प्रमुख साधन सड़क परिवहन है। मतलब इस लेवल का क्वेश्चन पहले आपको क्वेश्चन से देना, फिर 4 ऑप्शन से देना, उसमें से एक करेक्ट आंसर भी व्याख्या के साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। भी 2 नंबर भी वाला में पूछ जाए तो उसमें भी आप लोग बना सकते हैं। इस लेवल का चैनल वीडियो जो ना आपको पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, खंगाल कर देख लो, तो इसलिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो तो। प्रश्न 5, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 1853 में हुई थी, जो कि मुंबई से थाने तक चला था पहली बार, है ना। भारत में पहली रेल सेवा 1853 में मुंबई से थाने के बीच शुरू हुई थी। प्रश्न 6, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण जो है कि केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको NH कहते हैं अंग्रेजी में। जैसे आप लोग रोड पर चलेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे NH 44, 47 इस तरह से का निर्माण एवं रख रखाव केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। प्रश्न 7, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, NH 44 है। जो देखो NH 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, जो जम्मू से कन्याकुमारी तक जाता है। तो सबसे लंबा है तो यही है NH, इसी को राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब बोला जाता है। प्रश्न 8, सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है। सागरमाला परियोजना का संबंध जो है कि बंदरगाह विकास से है। आपके ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको व्याख्या पढ़ सकते हैं। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य भारत के समुद्री बंदरगाहों का विकास करना होता है। अगर 2 नंबर में पूछ जाए कि सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर व्याख्या करें उसके बारे में, तो यही लिख देना है। का उद्देश्य जो है कि भारतीय बंदरगाह को विकास करना होता है, समुद्री बंदरगाह। प्रश्न 9, भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई जो है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है। यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या भी देख सकते हैं। मतलब इस लेवल का कॉन्सेप्ट पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला, खंगाल कर देख लो। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अभी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबा लो। प्रश्न 10, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है।
सबसे पुराना की बात करें तो चेन्नई बंदरगाह जो है कि सबसे पुराना बंदरगाह है। यहाँ पर आप लोग व्याख्या देख सकते हैं। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। प्रश्न 11, भारत में सबसे पहला विमान सेवा किसने प्रारंभ की थी? तो भारत में सबसे पहला विमान सेवा टाटा एयरलाइंस ने किया था। मतलब टाटा का योगदान क्या ही भूला जा सकता है। देखो व्याख्या, टाटा एयरलाइंस ने 1932 में भारत में पहली हवाई सेवा शुरू की थी। मतलब इसमें से दो दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गया। जैसे भारत में पहला विमान सेवा कब शुरू हुआ था या फिर कब प्रारंभ हुआ था, तो 1932 में। अगर किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी, तो टाटा एयरलाइंस ने। बोले ना, इस लेवल का यूट्यूब पर पूरा कहीं पर नहीं मिलने वाला, कंगाल को देख लोगे तो व्याख्या के साथ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलता रहे बोर्ड तक। रेलवे को भारत की अर्थव्यवस्था का क्या कहा जाता है? तो रेलवे को भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है कि सरकार को मतलब सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है ना। रेलवे भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, जो लोगों व सामान को जोड़ता है। प्रश्न 13, भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का उद्देश्य क्या? मतलब कि भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है कि 4 महानगरों का जोड़ना होता है। तो इनमें से 4 महानगरों को कौन कौन सा है? तो यह परियोजना दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ती है, इसलिए 4 महानगरों को जोड़ना होता है। इसी में राज्य को तो गलती से भी नहीं टिक मारना, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्रश्न 14, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसको NHAI बोलते हैं की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है कि 1988 में हुई थी। NHAI आखिर बोलते हैं किसको? या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो कि सड़क जो है हम लोग के देखते हैं, जिस सड़क से हम लोग चलते हैं। NHAI की स्थापना 1988 में सड़क अवसंरचना विकास हेतु की गई थी। बोले ना, सड़क जिस पर हम लोग चलते हैं उसी को। प्रश्न 15, प्रसारण किसका उदाहरण है? तो प्रसारण जो है कि संचार का उदाहरण है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है ना। प्रसारण जिसको कि ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, सूचना और विचारों के प्रसार से जोड़ता है। प्रश्न 16, भारत में डाक सेवाएं किस मंत्रालय के अधीन आती हैं? तो भारत में डाक सेवाएं किस मंत्रालय के अधीन आती हैं? संचार मंत्रालय के अधीन आती है। डाक मतलब वही हो गया ना, संचार, जो कि वस्तुओं को या फिर किसी भी चीज़ को यहाँ से वहाँ तक पोस्ट ऑफिस जिसको बोलते हैं। डाक व दूर संचार सेवाएं संचार मंत्रालय द्वारा संचालित होती हैं। प्रश्न 17, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये प्रश्न तो बहुत ही वी आई है आप लोग, इसलिए इसको टिक कर लो, स्टार मार्क कर लो। तो ये जो है कि बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में। और आप लोग इसका पढ़ सकते हैं। प्रश्न 18, भारत का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल ही बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय को, हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली स्थित है। यह हवाई अड्डा भारत का सबसे व्यस्त हवाई केंद्र है। प्रश्न 19, संचार के आधुनिक साधनों में कौन सा प्रमुख है? तो आज के ज़माने वालों को पता ही होगा कि मोबाइल फ़ोन जो कि मॉडर्न टाइम में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मोबाइल फ़ोन आज के डिजिटल युग में सबसे आधुनिक संचार साधन है। जैसे आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, वो भी तो मोबाइल में ही देख रहे हैं। प्रश्न 20, संचार का क्या अर्थ है? तो संचार का क्या अर्थ है? जैसे संचार हो गया जिसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो विचारों का आदान प्रदान करना। तो यही होता है ना कम्युनिकेशन में, हम लोग एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर करते हैं, है ना। संचार का तात्पर्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना एवं विचारों का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छा ही लगा होगा। तो आप लोगों को कमेंट में बताना कि 20 में आप लोग कितने का उत्तर दे पाए। और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबाना और अपने मित्रों में शेयर भी कर दो ताकि वो लोग भी देख पाएँ।